इस वीडियो में हम एक चार्ज्ड वायर से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये रहा हमारा चार्ज्ड वायर। इस वायर पे हमने कुछ चार्ज दिया। इस चार्ज के कारण इसमें जो लीनियर चार्ज डेंसिटी बना वो बना लैम्डा। तो ये चार्ज, ये पॉजिटिव चार्जेस अपने आप को इस वायर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। अब एक पॉइंट P जो कि इस चार्ज्ड वायर से परपेंडिकुलरली r डिस्टेंस दूर है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता करना है। और P पॉइंट से इस वायर पे जो परपेंडिकुलर खींचा गया वो इस वायर को इंटरसेक्ट करता है A पॉइंट पे। अब इस वायर का दोनों एंड लाइन सेगमेंट AP के साथ जो एंगल बनाता है वो है अल्फा और बीटा। सो ये एंगल्स है, ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा। हमें P पॉइंट में बना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, A पॉइंट से y डिस्टेंस दूर इसी वायर में एक छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ चूज करते हैं जिसकी लंबाई है dy। तो पॉइंट A से y डिस्टेंस दूर, तो ये डिस्टेंस है y जो कि पॉइंट A से नापा गया है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम मानते हैं, चलिए ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट B। सो A से B की दूरी है y और हमने जो एलिमेंट्री लेंथ चूज किया, ये एलिमेंट्री लेंथ, इसका लेंथ है dy। सो ये जो पॉइंट है इस एलिमेंट्री लेंथ के टॉप पॉइंट, इसे चलिए हम मानते हैं ये है C। सो BP लाइन सेगमेंट AP लाइन सेगमेंट के साथ जो एंगल बनाएगा वो हम मानते हैं वो है थीटा। और CP लाइन सेगमेंट BP लाइन सेगमेंट के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल बहुत ही छोटा होगा क्योंकि BC का लेंथ है dy। तो CP लाइन सेगमेंट BP लाइन सेगमेंट के साथ जो एंगल बनाएगा वो बहुत ही छोटा होगा और उसे मानते हैं वो है d थीटा। सो ये जो छोटा सा एंगल बना, ये एंगल है d थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें, y और थीटा के बीच जो रिलेशन होगा उसे हम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल BPA में देखें, ये बनेगा राइट एंगल, एंगल BAP बनेगा राइट एंगल। सो tan थीटा इज इक्वल टू y ओवर r। तो हम इसे कह सकते हैं कि r tan थीटा इज इक्वल टू y। सो इस इक्वेशन को, ये अगर हमारा इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 को अगर हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा, यहां पर देखिए ये r y पे डिपेंडेंट नहीं है पर थीटा y पे डिपेंडेंट है। देखिए y को बढ़ाएं तो थीटा चेंज हो जाएगा, इस y को अर्थात इस लेंथ को बढ़ाएं तो इस थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा। सो r चूंकि कांस्टेंट है तो r कांस्टेंट, उसे इंटैक्ट रखते हैं। और tan थीटा को जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बनेगा, चूंकि थीटा y पे डिपेंडेंट है तो tan थीटा को सबसे पहले थीटा के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो बनेगा sec स्क्वायर थीटा। फिर जब थीटा को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बनेगा d थीटा बाय dy। ये बराबर होगा, देखिए राइट हैंड साइड को जब y के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बनेगा 1। हेंस हम कह सकते हैं कि r इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा इज इक्वल टू dy।
अब देखें सेक स्क्वायर थीटा, इसे जब हम इवेल्युएट करेंगे तो यहां ध्यान से देखें सेक स्क्वायर थीटा ये होता 1/cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा को इवेल्युएट करने के लिए यहां पर देखें cos थीटा को इवेल्युएट करने के लिए हमें इस बीपी का लेंथ पता होना जरूरी है। और ये बीपी का जो लेंथ होगा, ये बीपी का जो लेंथ है ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर एडेड विद r स्क्वायर, पाइथागोरियन थ्योरम। सो इक्वेशन बना r इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बनेगा y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय बेस स्क्वायर्ड, सो r स्क्वायर्ड। ये बना सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई। सो हम कहेंगे y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय r, ये r न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर के r स्क्वायर्ड को कैंसिल करके r बना देगा, इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई। यहां पर देखिए ये एलिमेंट्री लेंथ dy, ये एलिमेंट्री लेंथ dy जो चार्ज कंटेन करेगा, वो चार्ज, ये जो चार्ज कंटेन करेगा ये होगा dq, और ये dq का मैग्नीट्यूड होगा, ये dq ये बराबर होगा लैम्डा इंटू dy के, क्योंकि हमें पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ ये होता है उस लेंथ द्वारा कंटेन किया हुआ चार्ज। सो ये अगर हमारा इक्वेशन 2 हुआ तो हम कहेंगे चार्ज कंटेन्ड बाय dy लेंथ और एलिमेंट्री लेंथ dy ये होगा dq, जो कि बराबर होगा लैम्डा इंटू dy के। और इक्वेशन 2 से देखें ये dy कितना होगा, इक्वेशन 2 से अगर उसका वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये होगा y स्क्वायर्ड प्लस r स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय r इंटू डी थीटा, और उससे पहले हमें लैम्डा का वैल्यू पुट करना होगा, तो ये रहा लैम्डा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे इस dy एलिमेंट्री लेंथ में कंटेन किया हुआ चार्ज dq के कारण, तो ये जो यहां पर चार्ज है dq चार्ज है, यहां पर इस dq चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका मैग्नीट्यूड ये होगा एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड जैसा कि हमें पता है ये होता है कूलम्स कांस्टेंट इनटू सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द पॉइंट। तो डिस्टेंस अगर इन दोनों के बीच, यहां देखिए ये सोर्स चार्ज और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर्ड एडेड विद r स्क्वायर्ड, तो उसी डिस्टेंस का स्क्वायर जो होगा वो होगा ये। तो ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो P पॉइंट पे बनेगा इस एलिमेंट्री लेंथ dy के कारण, जो कि कंटेन कर रहा है dq चार्ज। तो ये रहा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम कहते हैं, ये है dE, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, जिसका मैग्नीट्यूड है ये। इसे इवेल्युएट करें, इस इक्वेशन का नाम देते हैं इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 से जब हम dq का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा ये k इंटू dq का वैल्यू देखें ये क्या है, लैम्डा इंटू y स्क्वायर्ड एडेड विद r स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय r इंटू डी थीटा। अब देखिए ये डिनोमिनेटर हमें पुट करना होगा, ये डिनोमिनेटर क्या है 1 ओवर y स्क्वायर्ड प्लस r स्क्वायर्ड। यहां पर देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के y स्क्वायर्ड प्लस r स्क्वायर्ड ये कैंसिल हो जाएंगे और बचा हुआ रहेगा k इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय r
डी थीटा। अब देखिए इस DE को हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये रहा हमारा पहला परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि जिसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कह सकते हैं, और ये दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि वर्टिकल एक्सिस है। तो इसे जब हमने दो परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व किया तो ये पहला कंपोनेंट बना DE। चूंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो हम यहां पर H सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट बना जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये बना DE। चूंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो यहां हम V अपेंड कर देते हैं या सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं। तो यहां देखें, फिगर से देखें, इस फिगर से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, ये बनेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड इनटू, यहां ध्यान से देखें तो ये एंगल भी बनेगा थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इस एंगल के साथ वो बराबर होगा। सो इनटू कॉस थीटा। सो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम कहेंगे ये है के लैम्डा ओवर आर इनटू कॉस थीटा डी थीटा। अर्थात अगर हम पूरे वायर के कारण, यहां पर देखें, एक बार वापस देख ले, ये पूरे वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा इस पॉइंट P में, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर देखें तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेट करना होगा ऐसे जितने भी DQs हैं, अर्थात जितने भी ऐसे एलिमेंट्री लेंथ DY है उन सब को जोड़ना होगा। तो उसके लिए हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। सो ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, ये जितने भी छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बनेंगे उन्हें हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो ये बन गया तो यहां पर देखें हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं थीटा के रेस्पेक्ट में। सो जो लिमिट होगा वो लिमिट थीटा का लिमिट होगा, अर्थात इस एंगल का लिमिट होगा। इस एंगल का लिमिट मतलब देखें, इस पूरे वायर को कवर करने के लिए हमें किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाना होगा। देखें, हमें देखें यहां से यहां तक पहुंचना होगा, तब जाके ये पूरा वायर कवर होगा। अर्थात ध्यान से देखें थीटा का मान क्या होगा। अगर हम यहां से शुरू करते हैं तो थीटा देखें नेगेटिव साइड में बीटा है, तो नेगेटिव बीटा से हमें शुरू करते हुए आगे बढ़ते हुए यहां पर पहुंचना है टॉप पॉइंट तक। और इस पॉइंट में देखें ये एंगल कितना होगा, ये एंगल है अल्फा। अर्थात हमारा जो लिमिट होगा वो लिमिट होगा माइनस बीटा से अल्फा। सो ये लिमिट होगा माइनस बीटा से अल्फा। ये लिमिट माइनस बीटा से अल्फा। तो इसी को हम कहेंगे कि ये बराबर होगा, देखें यहां पर देखें ये k इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय r, ये थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है। k तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट। लैम्डा ये तो पूरा वायर में ये कांस्टेंट है, और r ये थीटा के साथ बदल नहीं रहा है। तो तीनों कांस्टेंट, इन तीनों कांस्टेंट को हम इंटीग्रल के बाहर ले जाएंगे। तो k लैम्डा डिवाइडेड बाय r और इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा, और इसका लिमिट होगा माइनस बीटा से लेके अल्फा। सो cos थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा sin थीटा। तो ये बन गया k लैम्डा बाय r, इसे इंटीग्रेट करें तो ये बन गया sin थीटा, और इसके लिमिट्स जो होंगे वो होंगे माइनस बीटा से लेके अल्फा। तो ये तो था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसी तरह से अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट को देखें तो DEV जो बनेगा
वर्टिकल कंपोनेंट जो बनेगा ये बनेगा जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड dq चार्ज के कारण जो बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। यहां पर देखें ये कंपोनेंट इस ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के साथ अगर साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दे तब जाके ये बनता है। सो ये बन गया k लैम्डा डिवाइडेड बाय r इनटू साइन थीटा डी थीटा। तो अब देखें जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्री लेंथ dy है उन सब को जोड़ने से अर्थात जितने भी छोटे छोटे चार्जेस dqs हैं उनके कारण जितने भी छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड्स बन रहे हैं सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अगर हम जोड़ दें तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा EV वो होगा इसी DEV जो है जो छोटा सा वर्टिकल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसका मैग्नीट्यूड, इसे जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट हमें मिलेगा। सो इसका लिमिट होगा माइनस बीटा से अल्फा। और देखिए ये होगा कितना, ये होगा अगर हम इनके वैल्यूज पुट करते हैं, इस DEV के वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमें मिलेगा वो है k लैम्डा बाय r इंटू साइन थीटा डी थीटा। चूंकि k लैम्डा बाय r ये कांस्टेंट टर्म है, ये थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसे हम इंटीग्रल के बाहर ले जाएंगे और लिमिट माइनस बीटा से अल्फा और इंटीग्रल के अंदर रहेगा साइन थीटा डी थीटा। अर्थात ये बन गया वर्टिकल कंपोनेंट, नेट वर्टिकल कंपोनेंट बन गया k लैम्डा बाय r इंटू माइनस कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करने से हमें मिलता है माइनस कॉस थीटा, और इसका लिमिट होगा माइनस बीटा से लेके अल्फा। अब हम एक स्पेशल केस कंसीडर करेंगे। उस स्पेशल केस में हम देखेंगे कि अल्फा और बीटा दोनों अगर 90 डिग्री हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं उसका अर्थ क्या है, अल्फा और बीटा के 90 डिग्री होने का अर्थ क्या है। पॉइंट P से देखें, अल्फा का मतलब क्या, इस पॉइंट को अगर मैं नाम देता हूं M और इसी वायर के बॉटम पॉइंट को अगर मैं नाम देता हूं N, तो देखिए ये MP जो एंगल बना रहा है AP के साथ, ये एंगल इसे हम अल्फा कहते हैं। तो अगर ये अल्फा 90 डिग्री हुआ, इसका मतलब ये है कि पॉइंट P से जब हम पॉइंट M को मिलाएंगे, अर्थात इस वायर के टॉप को मिलाएंगे, तो वो जो एंगल बनाएगा वो एंगल होगा 90 डिग्री। इसी का मतलब है अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल जो है ये एंगल बनेगा 90 डिग्री, राइट एंगल। इसका मतलब कि M पॉइंट को पहुंचने के लिए अगर बिल्कुल वर्टिकली ऊपर चलना पड़े, इसका मतलब ये M पॉइंट इन्फिनिट डिस्टेंस दूर है। वैसे प्रैक्टिकली हमें इन्फिनिट लेंथ का वायर मिलता नहीं है, फिर भी किसी किसी सिचुएशन में ये जो अल्फा और बीटा होता है ये 90 डिग्री हो जाता है। इसका एग्जैक्ट मतलब ये नहीं है कि जो वायर है, चार्ज्ड वायर है, वो इन्फिनिटली लॉन्ग है, अर्थात उसका लेंथ इनफाइनाइट है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि सिचुएशन ये होता है कि जो पॉइंट हम कंसीडर करें, यहां देखें जो P पॉइंट है, ये पॉइंट ये बहुत क्लोज होता है इस वायर के, बहुत बहुत करीब होता है इस वायर के। तो एक ऑर्डिनरी सा वायर, एक जनरल ऑर्डिनरी सा वायर, ये भी इन्फिनिट वायर की तरह बिहेव करता है, अर्थात इन्फिनिट लेंथ के वायर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये जो एंगल है अल्फा और ये बीटा, ये दोनों 90 डिग्री के बहुत क्लोज हो जाते हैं। इससे पहले हमने इस टॉपिक पे काफी चर्चा किया है कि कब एक वायर
को हम इनफाइनाइट वायर कंसीडर करते हैं, कब एक चार्ज्ड शीट को हम इनफाइनाइट शीट कंसीडर करते हैं। तो उस वीडियो को मैं यहां पर सजेस्टेड वीडियोस में डाल रहा हूं। आप अगर रिवाइज करना चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसी तरह से अगर बीटा का मतलब 90 डिग्री हो, इसका मतलब ये जो n पॉइंट है, ये n पॉइंट को पहुंचने के लिए P पॉइंट से हम अगर परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ जाना पड़े हमें, अर्थात ये एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, इसका मतलब ये n पॉइंट ये माइनस इंफिनिटी में है। तो ये प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन को समझने के लिए हमने लगाया, अर्थात ये n पॉइंट इस P पॉइंट से अनंत दूरी में है और ये m पॉइंट इस P पॉइंट से अनंत दूरी में है। अर्थात यहां अल्फा और बीटा के 90 डिग्री होने का मतलब है ये जो वायर है, ये जो वायर है, ये वायर इसकी लंबाई इंफिनिटी है। सो स्पेशल केस, ये स्पेशल केस है क्या कि ये जो वायर है ये इंफिनिट लेंथ का है। इसे हम मैथमेटिकली कैसे कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा इन दोनों एंगल्स का न्यूमेरिक वैल्यू है π/2। तो ऐसे स्थिति में देखें EH का मान क्या होगा, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट में बन रहा था उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा। तो EH, इस इक्वेशन से देखें EH क्या है, EH है ये वैल्यू, तो ये है k लैम्डा ओवर r इंटू साइन थीटा, और इसका लिमिट होगा माइनस बीटा अर्थात माइनस π/2 टू अल्फा अर्थात π/2। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, k लैम्डा बाय r इंटू साइन ऑफ अपर लिमिट जो कि है साइन ऑफ π/2 माइनस साइन ऑफ माइनस π/2। तो यहां से देखें ये बना k इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय r इंटू साइन π/2 इज 1 एंड माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस π/2। तो साइन ऑफ माइनस π/2 होता है -1। तो ये बन गया 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। सो हम यहाँ k को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, k के जगह हम लिख सकते हैं 1/4πε0। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें लिखना होगा ये बराबर है 1/4πε0 जो कि k का वैल्यू है इंटू 2 लैम्डा बाय r। तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा P पॉइंट पे, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट देखें, यहां से देखें ये रहा उसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, k इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय r इंटू माइनस कॉस थीटा, और इसका लिमिट है माइनस बीटा से लेके अल्फा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर इसे आसान बनाने के लिए हम ये नेगेटिव साइन को हटाते हैं और लिमिट को रिवर्स कर देते हैं। तो ये माइनस बीटा टू अल्फा जो कि माइनस कॉस थीटा का लिमिट था, तो कॉस थीटा का लिमिट बन गया अल्फा टू माइनस बीटा। अब देखिए अल्फा कितना है, अल्फा है π/2 और बीटा भी π/2। तो ये जो लिमिट है ये लिमिट बन जाएगा π/2 टू माइनस π/2। तो यही लिमिट बन गया π/2 टू माइनस π/2। तो इसे इवेल्युएट करें, ये बन गया k लैम्डा बाय r इंटू
cos of minus pi by 2 minus cos of pi by 2। तो यही देखे क्या बन रहा, ये बन रहा k इंटू लैम्डा ओवर r इंटू cos ऑफ माइनस पाई बाई 2। cos ऑफ माइनस पाई बाई 2 होता है 0 माइनस cos ऑफ पाई बाई 2 ये भी होता है 0। तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन बन गया 0। सो इन्फिनिट लेंथ के वायर के कारण किसी भी पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा 0 और उसका जो नेट हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये। हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये मैग्नीट्यूड बराबर होगा इसके दोनों कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहां से देखें, ये फिगर से क्लियर है कि अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसका हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट ही होगा, या फिर कहें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होगा। अर्थात ये बन कितना रहा है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई r। सो ये है किसी एक इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड।